झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने बोकारो कोषागार से करोड़ों रुपए की कथित अवैध निकासी का मामला उठाया है। एसोसिएशन के अनुसार एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के नाम पर हर महीने करीब 15 लाख रुपए की निकासी की जा रही थी, जो लगभग 20 महीने तक चलती रही। बोकारो पुलिस पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि अन्य दोषी अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सके। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने बताया कि बोकारो कोषागार से वेतन मद में करीब 4 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी की गई है और बोकारो पुलिस के एक लेखापाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसोसिएशन का आरोप है कि जिला वाहिनी और इकाई स्तर पर डीडीओ द्वारा पुलिस हस्तक नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना मास्टर रोल और पेमेंट मेमो की सही जांच के ही राशि का भुगतान कर दिया गया। वहीं कोषागार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। इस मौके पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू से खास बातचीत की संवाददाता इमरान ने। बोकारो में अवैध निकासी से जुड़े एक मामले का खुलासा होने से हड़कंप मच गया। अब यह मामला सिर्फ एक लेखापाल तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इस जांच के दायरे में पूरे राज्य के सिस्टम अब जो है वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि अवैध तरीके से जिस तरह से निकासी की गई है, प्रत्येक महीने 15 लाख रुपए की निकासी हुआ है। मतलब एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री से भी ऊपर के जो वेतन है, शायद ही भारत में किसी को 15 लाख रुपए प्रत्येक महीना जो है वेतन के रूप में भुगतान होता था या किया जा रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो पैसे निकलते चले गए और मामला 4 करोड़ से ऊपर का पहुंच गया। एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया है। मीडिया के माध्यम से जो निकल कर आ रही है, हम लोग भी इसी रूप में इसको जान रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक घोटाला के रूप में सामने आया है। करीब अभी शाम तक 4 करोड़ 29 लाख के आसपास, पहले जो 3 करोड़ 15 लाख के आसपास जो बताया जा रहा था, अब 4 करोड़ 29 लाख के आसपास पहुंच गया। क्या पता कल 5 करोड़ ना पहुंच जाए, अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक बहुत भारी गड़बड़ी है और कोई भी पैसा निकलता है, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी को मिलता है पैसा, तो उसका एक चैनल बना हुआ है कि पुलिस हस्तक नियम में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के आधार पर ही कार्य होता है। आपको उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं कि एक मास्टर रोल है, पुलिस लाइन में मास्टर रोल है, उसमें सारे का नाम अंकित होता है, कितने पुलिस पदाधिकारी हैं, कितने पुलिसकर्मी है, सब का वेतन वहां से निकलता है। एक पे मेमोरेंडम बनता है, उसमें सभी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी का नाम अंकित होता है, कितना पैसा निकल रहा है वो अंकित होता है। उसको हेड कलर मिलान करते हैं, अकाउंट सेक्शन उसको देखता है, फिर अकाउंटेंट जो है वहाँ के लेखापाल उसको बिल बनाते हैं, डीडीओ उसको मिलान करते हैं, मास्टर रोल से, पे मेमोरेंडम से मिलान करते हैं और जितना बिल बना है और पिछले महीने कितने का बिल बना था, कितने लोगों को पैसा दिया गया था और कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कौन रिटायर चला गया, सब कुछ डीडीओ को देखना होता है। कितने लोगों की रही होगी इसमें तो संख्या एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक अकाउंटेंट के ये बस का बात बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी से भी पूछिएगा आप है कि नहीं, तो वो भी आपको बता पाएगा कि ये सिस्टम में कुछ ऐसा लूपहोल है जिसका फायदा उठाया गया। बहुत दिन के बाद ये पता चला और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, इसमें कई ऑफिसर इसमें होंगे, इसमें ट्रेजरी ऑफिसर की ऑफिसर यही ऑफिसर करके जांच में एक व्यक्ति को जेल भेज देंगे। तो बिल्कुल यही तो गलत दिशा में जांच जा रही है। हम लोगों की सीधी मांग है कि इस जांच के दायरे को बड़ा करना है और जो भी इसमें दोषी हैं, मतलब बायस्ड होकर आपको काम नहीं करना है, कि जांच भी होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ये पैसा आम जनता का पैसा है। डिस्ट्रिक्ट की अब जांच होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। अब हमें तो आशंका हो गई कि ऐसा जो लूपहोल हो गया है, तो हो सकता है हर जिला में ऐसा कुछ हो सकता है। हमारी डीजीपी मैम से मैंने ये सीधी गुहार है और हमारा निवेदन होगा कि जितने भी विपत्रों की निकासी अभी तक की गई है, सब की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप मैडम जांच कराइए, क्या पता कल को 10 करोड़ 50 करोड़ पहुंच जाए और बहुत बड़ा घोटाले के रूप में ये चीज सामने। और निगरानी या देख रेख की पूरी जिम्मेदारी किनकी होती है? अगर हम पुलिस महकमे की बात करें तो सीधे रूप से डीडीओ की इसमें भूमिका होती है कि डीडीओ एसपी होते हैं कि नहीं। अगर एसपी किसी डीवाईएसपी को ऑथराइज करते हैं जो अकाउंट पास किए हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सीधे रूप से एसपी साहब जिम्मेवार होते हैं। नजर आ रहा है। ऐसे में जांच की जिम्मेदारी उन्हीं शख्स को दिया गया जिस पर जांच जो है होनी चाहिए, निगरानी उन पर होनी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले को पुलिस मुख्यालय कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि जिस तरह से अवैध निकासी किया गया है उससे तो यह मालूम चलता है कि पूरे एक सोची समझी साजिश के तहत लंबे समय से अवैध निकासी का यह खेल चल रहा था, जिसमें कई लोगों की संलिप्तता शामिल है। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत राज्य।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।